लगातार बताते चले कि कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट पे किस तरह से आउट होने वाली है, लेकिन पीएजीडी और एनडी ब्लॉक टूटने के बाद कांग्रेस की ये दूसरी लिस्ट सामने आ गई और जहां पर जम्मू कश्मीर में किस किस का नाम लिस्ट में शामिल हो सकता है, अब हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन और पीएजीडी को लेकर जितनी भी उम्मीदें थी, फिलहाल उस पर पानी फिर गया है। यहाँ पर आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर गुपकार गठबंधन किस तरह से सामने आया और उसके बाद इंडिया गठबंधन। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक एक करके आपने देखा पत्ते किस तरह से खुले और बिखरते चले गए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट जब जारी होती है तो कौन से चेहरे रहेंगे और किस तरह से कांटे की टक्कर रहेगी, ये आप देखेंगे। इससे पहले 2019 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू लोकसभा जो सीट थी उस पर कहीं ना कहीं जीत जो है वो जाहिर की और इसके साथ साथ उधमपुर सीट पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो विक्रमादित्य सिंह यहां पर 3,66,123 वोटों पर सिमट गए थे और जम्मू लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं तो रमन भल्ला जो कि काफी कदावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, 5,51,187 वोटों पर सिमट गए थे। लेकिन उस बीच में बारामूला के अंदर यहां पर कैंडिडेट तो उतारे गए, लेकिन आपने देखा खाता नहीं खुला और कांग्रेस लोकसभा सीट को लेकर किस तरह से अब यहां पर काम करेगी। अनंतनाग लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं तो जीए मीर कांग्रेस की तरफ से थे, जिसमें देखा कि 32,534 वोट यहां पर उनके खाते में गए थे और काफी तरीके से आपने देखा जो एक बड़ी हार देखने को जरूर मिली थी। श्रीनगर लोकसभा सीट के अंदर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीसी के बीच में ये पूरा मुकाबला रहा था, लेकिन अब यहां पर जिस तरह से नुमाइंदे उतारने की बात कही जा रही है, अब देखना ही होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या खाता खोल पाएगी या नहीं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। बलदेव सिंह बलोरिया हमारे साथ इस वक्त बीजेपी पार्टी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। साहिल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से मुजफ्फर खान हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी मैं बलोरिया जी, क्योंकि जिस तरह से पीएजीडी और इंडिया गठबंधन को लेकर अटकलें लग रही थी कि लगातार अगर ये एक साथ लड़ते हैं तो चुनौती काफी तरीके से बीजेपी के लिए रहेगी, लेकिन अब तो एक एक करके बिखरते चले गए हैं और कल इनकी नई लिस्ट भी सामने आ रही है। बिल्कुल, इनका जम्मू कश्मीर में ही नहीं, मैं बताऊँ यही हाल चल रहा है। आज तक इनका जो इलेक्शन सिर पे है, अलायंस अब तक तैयार नहीं हुआ है, टूटते जा रहे हैं। केजरीवाल के साथ आप पार्टी के बाद दिल्ली में कर रहे हैं तो पंजाब में नहीं हो रहा, ममता इनसे अलग हो रही है, हर जगह जम्मू कश्मीर में देखा आपने, तो कल वो भी अलग हो गया। लेकिन हम इनका अपना मसला है, हम अपनी तैयारी पे लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का प्लस नारा देंगे, एक एक कार्यकर्ता जो है लोगों के बीच है। और साहिल जी, जहां पर अटकलें लग रही थी कि 370 400 पार का एनडीए नारा दे रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीडीपी लगातार मैदान में है, लेकिन इंडी गठबंधन अगर एक साथ लड़ता तो काफी तरीके से चुनौती थी, लेकिन अगर इस तरह से बिखर रहा है तो फिर कितना नहीं। आशा जी देखिए, इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। जहां तक बलदेव बलोरिया साहब ने बात की कि इनका गठबंधन टूट रहा है, देखिए जब इंडिया ब्लॉक की, मुझे याद है कि जब पहली बार मीटिंग हुई थी तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में इन्होंने पूरे देश से कोई 38 पार्टीज इकट्ठी की थी। जिस पार्टी का एक सांसद भी नहीं है लोकसभा के अंदर, उन पार्टीज को भी ये लोग लेकर आए थे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में आपने नीतीश कुमार के साथ जो है आपकी सरकार है, तो क्या आपका नीतीश कुमार के साथ गठबंधन अभी तक हो गया है? क्या महाराष्ट्र में आपकी शिवसेना और एनसीपी के साथ वहां आपकी गवर्नमेंट चल रही है, जो शिवसेना और एनसीपी को आपने पूरी तरह वहां तोड़ा और जो उनके धड़े हैं उनके साथ क्या आपका गठबंधन वहां जो है उन पार्टीज के साथ वहां हो गया? जो बाकी जिन 38 पार्टीज को आप एक साथ पूरे देश में लेकर आए थे, क्या कहीं भी आपका जो गठबंधन हुआ है? लेकिन आपको और खासतौर से हमारे मीडिया में भी इस बात को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा, और इंडिया गठबंधन का ही जो कुछ अगर छोटा मोटा कहीं से किसी का स्टेटमेंट भी आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी खबर बनती है। अब मैं बात पर्टिकुलर करूंगा जम्मू कश्मीर को लेकर। देखिए, पिछली बार भी जो था हम लोगों ने इकट्ठे चुनाव लड़ा था यहाँ एनसी के साथ, और कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां हमारी जो थी वो फ्रेंडली फाइट हुई थी, किसी एक पार्टी का एक सीट पे ज्यादा बेस हो सकता है। अब आपने इंडिया गठबंधन की बात की, तो इंडिया गठबंधन में जम्मू कश्मीर की अगर आप पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ सीपीआई एमएल भी है, यहाँ आम आदमी पार्टी भी है। तो क्या अगर सपोज कल वो क्या लड़ने चले जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हम यहाँ अपना कैंडिडेट देंगे, सुनिए यहाँ अगर वो कहते हैं कि हम अपना कैंडिडेट देंगे तो क्या उससे ये होगा कि गठबंधन टूट गया? अब बात आ गई कि पीडीपी और एनसी की, कि पीडीपी और एनसी जो है वो यहाँ गठबंधन का हिस्सा है। देखिए साहिल जी, वोट तोड़ने वाली पार्टियों की बात तो नहीं होगी ना, जो कदावर नेता हैं, जो सीनियर लीडर हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनसे बात होगी। मुजफ्फर जी, मैंने आपको ये बात बोली, मुजफ्फर जी भी हैं साथ में, वो भी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है या नहीं, अभी साफ हो जाएगा। मुजफ्फर जी,
देखिए कांग्रेस के साथ तो इंडिया गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस है ही, हम्म। क्योंकि जम्मू की और उधमपुर डोडा वाली सीट जो है, कठुआ उधमपुर डोडा वाली सीट, उस पे शायद कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, हमारा नहीं होगा, फिलहाल तक यही तय पाया है। अब रहा सवाल पीडीपी के साथ और पीएजीडी का अलायंस कभी भी इलेक्शन के लिए नहीं रहा है। वो एक अलग मामले पर जो इत्तेहाद हुआ था पीएजीडी का, ठीक है, कुछ पार्टियां उसमें एग्जिट की हैं, लेकिन आप ये कहें कि पीएजीडी का इत्तेहाद जो है वो खत्म हो गया, वो नहीं हुआ। इलेक्शन हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अभी भी चांसेस हैं, क्योंकि हमारा जो स्टैंड रहा है कि भाई 3 सीटें जो हमने जीती हुई है उस पर हम लड़ेंगे, और पीडीपी हो सकता है हमारे साथ आ जाए, अपना कैंडिडेट कोई ना खड़ा करे, वो वही फैसला कर सकते हैं। तो फिर हम जनता तो के नहीं कह सामने सकते क्या हैं। दिखाने की कोशिश हो रही है मुजफ्फर जी, कि अंदर अंदर से एक है, बाहर से बिखरे बिखरे हैं, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, महबूबा लेकिन मुफ्ती तो अभी कह इस पर रही है तय कि नहीं अगर साथ में पाया। होते तो बहुत अच्छे से काम कर सकते थे, उम्मीदें बहुत हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएजीडी से, तो फिर वो बयान नहीं पीएजीडी देती से अगर कुछ उम्मीदें सही हैं, चल रहा होता लेकिन तो। वो पीएजीडी कभी भी इलेक्शन के लिए नहीं बना था, और ना ही उसमें ये तय हुआ था कि हम इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे। बलोरी अभी असेंबली इलेक्शन भी अगर होगा तो मुझे नहीं लगता है कि पीएजीडी की जो पार्टीज हैं वो इलेक्शन इकट्ठा लड़ेंगी, क्योंकि तमाम पार्टीज जितनी भी उसमें है वो आइडियोलॉजिकली। तो फिर एकजुट किसके लिए हुई थी मुजफ्फर जी? लोगों को बरगलाने के लिए? क्योंकि डीडीसी चुनावों में तो सब पार्टियां एक थी, पीएजीडी पूरा एक था, चुनाव लड़े भी गए थे और उसके बाद बिखरते चले गए। समझ नहीं आ रहा है कि पीएजीडी के अंदर क्या चल रहा है, इंडिया गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है। ये नहीं कह सकते कि पीएजीडी बिखर गया। अगर इलेक्शन अलग भी लड़ते हैं तब भी पीएजीडी जो है वो अपनी जगह मौजूद रहेगी, और इलेक्शन के बाद भी हम बैठकर एक मुद्दे पर हम लड़ सकते हैं जिसके लिए पीएजीडी बना था। चलिए, मतलब कि 370 का मुद्दा। बलोरिया जी जवाब दीजिए। जी, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज हैं। जब खुद ही कंफ्यूज है, जनता के बीच क्या लेके जाएंगे वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमारा बड़ा सीधा है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। हम इलेक्शन के टाइम लोगों के बीच में नहीं जाते। जो हमारा नारा 400 पार का है, उसमें जम्मू कश्मीर में भी हम कोशिश करेंगे कि सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएं। ये अपने ढंग से कोशिश करें। इलेक्शन आने वाली है, लोग फैसला करेंगे किसको देना है। जहां चैनल पे बैठ के लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। साहिल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जनता ही फैसला करेगी कि बिल्कुल जनता फैसला करेगी। और मैं आशा जी ये कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा नहीं है कि कौन पार्टी गठबंधन से बाहर लड़ रही है, कौन मुद्दा असल में ये होगा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे क्या है। अगर हम जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ेंगे तो मुद्दे जम्मू कश्मीर के होंगे। और मैं आपको डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। वो मुद्दों के आधार पर कभी जो है वो कभी वोट नहीं मांगेंगे। प्रधानमंत्री जी अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में आप देख लीजिएगा कि जब वो आएंगे वो पिछले 10 साल में उन्होंने क्या काम किया, वो 10 साल के कार्यकाल के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया अलायंस जो है वो बिखरता चला जा रहा है, तो मुजफ्फर जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं बिखरा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी आज भी कांग्रेस के साथ खड़ी है। जम्मू और उधमपुर सीट पर कांग्रेस ही कंटेस्ट करने वाली है, लेकिन वोट किस तरह से लेगी ये दूसरी बात है। मुजफ्फर जी आप ही के पास आऊंगी। जी जवाब दीजिए। देखें, हमारे 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वर्कर हैं वो सपोर्ट करेंगे। और इवन अदरवाइज भी आशा जी मैं एक चीज आपको बताऊं, जो ये दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ 5 की 5 सीटें जीतेंगे, ये दावा किस बुनियाद पर करेंगे? एम्प्लॉयमेंट इंडाइसेस पे 0 है। लोगों की जो यहाँ की लोकल सिक्योरिटी थी एम्प्लॉयमेंट की और जमीनों की, उसका लोगों को सख्त दुख है, अफसोस है। हमी से हमारी एम्प्लॉयमेंट हमारे बच्चों से छीन के, हमारी जो जमीनों की सिक्योरिटी थी उसको भी छीन के, हमारे ही सरजमीन पे आकर हमी को कहते हैं कि हमने ये आपके लिए किया और आपके लिए अच्छा किया। वो लोग क्या समझते नहीं है? क्या लोगों को पता नहीं है कि पिछले 5 सालों में कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली? यहाँ के जो ठेकेदार हैं
वो परेशान, यहाँ का दुकानदार परेशान, बलोरिया। यहाँ की जितनी बिजनेस थी वो आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक। के लोगों ने कब्जा कर लिया, यहाँ के ठेकों पे ठीक कब्जा है, कर लिया, मुजफ्फर जी, एम्प्लॉयमेंट पे बलोरिया जी, कब्जा जवाब कर दीजिए। लिया। तो ये लोग क्या सोचकर इनको वोट देंगे? आज भी वही है। इन चीजों का तो जवाब देना पड़ेगा इनको। इन्होंने एक नवाब बन के बैठे थे, इनकी आज भी भाषा नवाबों वाली है कि जम्मू कश्मीर के मालिक हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर हर हिंदुस्तानी का है, हर जम्मू कश्मीर जो है वासी है वो हर हिंदुस्तान उसका है और उसके साथ है। आप कहते हो कि हमारी जमीन पे कोई बाहर का बंदा क्यों आए? ये जमीन आपकी नहीं है, जो जमीन आपकी है वो हिंदुस्तान के हर आदमी की है, जो देश पे सरहदों पे जो बॉर्डर पे अपनी शहीदी दे रहे हैं, वहां से हिमाचल से लेकिन लोग आ रहे अगर हैं, केरला से आप जाकर शिमला में क्यों नहीं खरीदते? आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर क्यों नहीं खरीदते हो? जाओ खरीदो जाकर। लेकिन जब कोई आता है आप वहां जाकर खरीदो ना। तो आपको एक बड़ी एक तकलीफ होती है। यही आप नीतियां आपके जम्मू कश्मीर जाकर को पीछे ले शिमला जाने में लगी। खरीद लो ना एक और प्लाट। आपको पता होना चाहिए कि कितनी जाकर सीटें महाराष्ट्र में खरीद लो एक MBBS की प्लाट। सीटें आपने पहले तो कितनी थी यूपी और और आज बिहार कितनी वालों मिल को रही है। यहाँ घर बना कर हर दिए चीज हैं। में वो वहाँ पे ठीक है। तरक्की फ्लैट हुई एक है। रूम का ठीक दिया, है, आपको आज किसी ने इनका बना के ये दिया? बलोरिया जी, मेले लग रहे ठीक हैं। है। हमारे साहिल। जम्मू आज वाले को सब कभी किसी ने बना स्टार्टअप के के दिया मेले है? लग रहे हैं। ठीक है, आज बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक आज है, हो गया बलोरिया जी। ना काम बढ़ वो रहा है। बहुत अच्छा है, बिजनेस मुजफ्फर जी बढ़ रहा सुन है। लीजिए। जम्मू वाले ये जो साहिल आप जो आप कह रहे हो ना कि बाहर का बंदा कोई आया नहीं, आप आज भी अटानवी के सपने ले रहे हो, वो कभी पूरे होने आप वाले क्यों नहीं उसको चाहते हो दफन भाई? करो। यार आपको और क्यों आप नहीं मिलता सोच है? रहे हो हिंदुस्तान आपको के बिहार साथ में किसी लेके ने चलो। मकान बना के क्यों नहीं दिया? आप आप जो जो मुजफ्फर नवाब बन जी- के बैठे हैं, वो नहीं चलेगा। चलिए साहिल जी। देखिए आशा जी, अगर कोई जम्मू कश्मीर के अधिकारों की बात करता है, जिस तरह से बलदेव बलोरिया जी ने कहा कि भाई सभी का हक सभी का है, लेकिन हर स्टेट जो होती है वो अपने लोगों के लिए एक अधिकार बनाती है। हमने क्या दामी साहब सुनिए रखा है ना, सुनिए जो सुनिए 15 साल का बलोरिया साहब, जिंदा है, दामी बलोरिया साहब साहब उसको- आप आराम उसके से, आधार पे होता है। बलोरिया साहब आप बड़े बोल रहे थे, मैं बिल्कुल आपकी बड़ी बात बड़े आराम से सुन रहा था। अब आप भी सुनिए प्लीज। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि 11 स्टेट्स ऐसी हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन स्टेट्स के अंदर इस तरह के अधिकार हैं, इस तरह के राइट्स हैं कि अगर जॉब्स की बात की जाए तो जॉब्स उनके लोगों को मिलेगी, या कुछ इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स को लेकर भी इस तरह के कानून हैं। तो ये हर स्टेट का हक है। जम्मू कश्मीर एक पासमानदा स्टेट थी, पिछड़ी चीज थी, जिस स्टेट को हम लोगों ने 370 के रूप में अधिकार दिए हुए थे। जब इन्होंने 370 तोड़ी, उसी के 10 दिन के बाद इनके भारतीय जनता पार्टी के निर्मल सिंह जी का ट्वीट है कि जम्मू कश्मीर के लैंड और जम्मू कश्मीर की नौकरियों की जो है हिफाजत होनी चाहिए। हर कोई चाहता है, मैं अच्छी बात है वो उन्होंने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के अधिकारों की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैं बात करना चाहूंगा कि मैं फिर मुद्दे पे आऊंगा कि जम्मू कश्मीर का जो चुनाव होगा वो मुद्दों के आधार पर लड़े जाएगा। मुद्दे ये है कि 2019 के बाद से सरकारी डिपार्टमेंट में 65% जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। आपका प्रधानमंत्री पीएम इंडस्ट्रियल पैकेज, कांग्रेस का सुनिए मैनिफेस्टो क्या पीएम है? आएगा ना, आएगा। जल्दबाजी में क्यों है? मुझे लगता है आप बड़ी जल्दबाजी में है कि हर चीज आप एक दिन के अंदर ही चाहते हैं कि वो आ जाए। अरे पीएम बिल्कुल, इंडस्ट्रियल सारी जनता पैकेज, चाहती है कि पीएम जल्द से जल्द इंडस्ट्रियल पता चले, पैकेज फिर जो वो 2021 में जो इन लोगों ने लागू किया, आपको उसका लगा है 90% जो है वो कि नीचे बीजेपी जमीन पर नहीं लागू कर या पाए। नेशनल ये लोग कांग्रेस कहते थे कि का धारा 370 के बाद यहाँ आतंकवाद खत्म हो गया, मैं नहीं और चाहती। 550 के करीब जो है NDA 2 के दौरान जो है टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं। एक ही साल में 2022 में 30 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है। जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है बलोरिया वो जी, मुद्दों के जवाब आधार पर लड़ा दीजिए। जाएगा। मुद्दों से जब आप बाहर जाने की कोशिश बलोरिया जी, करोगे जवाब वो जम्मू दीजिए कश्मीर इस के पर। लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। इसलिए मुझे बात तो पूरी करने दीजिए, एकदम उनकी तरफ मत जाइए। नहीं, जवाब तो लेना है ना साहिल जवाब जी। लीजिए, पहले मुझे बात तो कर दीजिए। अगर जवाब इन्हीं से लेना तो इन्हीं को अकेले इन्हीं को बुला लिया समय बहुत कम है, कीजिए, इतना सिर्फ इन्हीं को लंबा ले लिया अगर कीजिए। सवाल होगा तो अगर फिर कांग्रेस के जवाब का प्रवक्ता को कितना बुलाया तो होगा? हमें तो अपनी बात रखने दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर का चुनाव होगा वो जम्मू कश्मीर के मुद्दों के ऊपर होगा, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी के ऊपर होगा। और आपने जम्मू कश्मीर के अधिकारों को छीनने का काम किया, चलिए जनता बलोरिया इसका जी, जवाब ठीक देगी। है, हो गया। मेरे जवाब कांग्रेस के दीजिए। मित्र मुद्दे नहीं होने की वजह से शोर शराबा करके डिबेट करना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलती। मुद्दे की बात करनी चाहिए। जहां तक प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इस स्टेट जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल है, उसमें प्रोविजन है जो 15 साल का जहां रहने वाला उससे पहले उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात है। आज इतनी नौकरियां, बैंक में नौकरियां लगी, सब इंस्पेक्टर लड़के लगे हैं, बाकी लिस्टें नहीं गई हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे 2-4 दिन पहले, जो 1000 बंदे को नौकरी दे गए। कितने लोग बाहर को दी? वो एम्स का भी उद्घाटन करके गए थे, जिसकी ओपीडी अभी तक शुरू नहीं हुई है। एम्स का उद्घाटन करके गए थे ना। हाँ, तो आप भी तो बोले थे बीच में ना, बीच में आप भी बोले थे, ठीक है। आप नहीं बोले थे बीच में क्या? अरे इस तरह से लड़ने से थोड़ी नहीं, होगा। आप किस तरह से बात कर रहे ठीक है, हैं? हो गया, दोनों का हो गया समय। सुन रहे हैं आपकी बात, बस हो सुन गया। रहे हैं। मुजफ्फर जी, लड़ाई से नहीं होगा। नहीं, मुजफ्फर जी, जवाब दीजिए जरा। हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम आशा जी, सबका साथ आशा जी, हम हम लोग- हाँ, ठीक है, हो गया। जवाब दे दिया ना हम बलोरिया विकसित जी। भारत की बात कर रहे हैं। बलोरिया जी, हो वो गया ना मुद्दे लेके जा रहे हैं लोग। मुजफ्फर जी? विकसित भारत, आशा विकसित जी, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं वो। आशा जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब भी ये लोग बात करते हैं, बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, वो ये बात करते हैं कि भाई यहाँ सबका हक है। क्या हमारा हक? हम शिमला में जगह नहीं खरीद सकते हैं, हम गुजरात में भी नहीं खरीद सकते हैं, और अभी झारखंड में जहां बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने असेंबली में एक बिल लाने वाले हैं
जो डिस्कस हो रहा है कि झारखंड की जो नौकरियां, स्टेट नौकरियां हैं, वो सिर्फ झारखंड के लोगों को दी जाएंगी, तो जम्मू कश्मीर के लिए ये गेट क्यों खोल दिया गया? आज भी मैं आपको बताऊं, आप लगाओ आरटीआई, यहाँ जितने कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हैं वो सब यूपी और बिहार के लोग लगे हैं, जम्मू का एक भी नहीं लगा जम्मू के दफ्तरों में, और सैकड़ों की तादाद में वो लगे हैं। जो पोस्ट यहाँ खाली थी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लोग लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे लगाएंगे। यहाँ ठेकेदार जितने हैं वो सब बाहर के करनी चाहिए, अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। तो कर दीजिए ना, किस तरह से करेक्ट करना चाहिए। मैं मुजफ्फर साहब को कहना चाहता हूँ, कुछ टेंडर ऐसे होते हैं, ग्लोबल टेंडर होते हैं, बड़े टेंडर होते हैं, पूरा हिंदुस्तान का कोई भी डाल सकता है, जम्मू कश्मीर के लोग भी डाल सकते हैं, हिंदुस्तान का कोई, इवन के बाहर से भी डाल सकते हैं लोग टेंडर। और कुछ टेंडर ऐसे होते हैं जैसे लोकल टेंडर डलते हैं, डिपार्टमेंट के डलते हैं, वो यहाँ के लोग करते हैं। दूसरा मेरे मित्र कह रहे हैं कि 65% जगह खाली है नौकरियों में। बिल्कुल, कहाँ से डाटा लेके आते हैं? बिल्कुल। और इन 10 साल पहले सब कुछ ठीक था, बिल्कुल ठीक था, फुल किया था, और अभी नौकरियां क्या माने इनको? ऐसे बीच में नहीं बोले, मैंने बोले और वेट करनी है तो नहीं बोलना बीच में। मैंने कह रहा हूँ कि ये ऐसे आंकड़े उल्टे पुल्टे लेके आते हैं जो जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी जवाब ले लेते हैं ना उल्टे पुल्टे आंकड़ों का, बताइए। देखिए मैं अभी आशा जी, मैंने आपको बताया, ये इन मेरे जो है मैंने इन्होंने कह रहा है कि आंकड़े गलत हैं। अगर मेरे आंकड़े गलत होंगे तो ये उसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। दूसरा मैं कहता हूं कि सिर्फ यहाँ पे नहीं, किसके आंकड़ों को कोड कर रहे हैं? पूरे देश के अंदर 9.5 लाख, सुनिए, पूरे देश के अंदर किसके आंकड़ों को कोड कर रहे हैं? पूरे देश के अंदर 9.5 लाख 9.5 लाख जो पोस्ट हैं वो पूरे देश के अंदर खाली है। अरे आपने तो बेड़ा गर्क करने का काम किया है, चाहे रेलवे के अंदर हो, चाहे कोड कर रहे हैं। सुनिए बात तो करने दीजिए ना, बात तो करने। नीति आयोग का ही आंकड़ा है कि 44 पॉइंट समथिंग % इस देश के अंदर बेरोजगारी दर है। उस पर वो आंकड़े आपको दिखाई नहीं देंगे, या वो आंकड़े आप तक पहुंचते नहीं है। अब मैं बात करूंगा कि ये कहते हैं कि हम 400 सीट्स लेकर आ रहे हैं। अरे इनकी पोल खोलने का काम तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया, और कल SBI ने जिस तरह से वहां अपना हल्फनामा किया है, हल्फनामा दिया है कि भाई ये जानकारी देते हुए हमें 4 महीने लगेंगे। कई बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात होती है, पूरा देश आपको जवाब देगा। नीति आयोग को लेकर बहुत बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात होती है, वो नीति आयोग का डाटा नहीं मानते हैं, साफ कह रहे हैं। जवाब दीजिए इस पर। मैं बताऊं, एक दिन इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक लगता है, अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है सरकार के साथ मिला हुआ है। जे लोग इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, जे लोग नीति आयोग को नहीं मानते, जे मानते किसके बाद? मुजफ्फर जी तो जल्दी से बोल तो कह रहा हूँ, समझ नहीं आती इनकी। कहते हैं 10 साल पहले जो आतंकवाद नहीं था, 10 साल में आतंकवाद बढ़ गया। इनके सीनियर नेता मानते हैं कि ठीक है सब। हमने ये नहीं कहा कि आतंकवाद नहीं था, लेकिन हमने कभी ये भी क्लेम नहीं किया कि यहाँ बिल्कुल सब कुछ सामान्य है। हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया। हम भी कह रहे हैं आतंकवाद शुरू हुआ 89 में शुरू हुआ, और आस्ता आस्ता कम होता गया। 2014 के बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया। जिस एरिया में बिल्कुल पहले आतंकवाद नहीं था वहां भी आ गया। हम ये नहीं कहते हैं कि कभी हमने कहा कि बिल्कुल ही खत्म हो गया था, ये तो आप कहते हैं। ठीक है मुजफ्फर, वहां बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो गया, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। जल्दी से देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लेबोरेटरी है, और इन्होंने पिछले 3-5-6 साल के दौरान जो है यहाँ पे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिन एक्सपेरिमेंट्स का जवाब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जम्मू कश्मीर। किसी भी सरकार की, किसी की पार्टी पॉलिसी होती है, सबसे सभी बातों का एक जवाब है कि जीरो टॉलरेंस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बलोरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद साइड जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हैं, हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखना ही होगा कि लोकसभा के चुनावों में किस पार्टी को जीत हासिल होती है, क्योंकि जनता जनार्दन है। आप देखते रहिएगा।